जेल में इस जगह को बहुत याद किया, इस बाग को, ये दरख्त और ये पौधे और इनकी ये खुशबू और ये उड़ते हुए परिंदे। अपना हाथ दे। ये जल्दी ठीक हो जाएगा। हम यहीं बैठते हैं, कहवा पीते हैं और बातें करते हैं। अगर कुछ चाहिए हो तो अयान को या मुझे कॉल कर लेना। हाँ, मगर हो सकता है किसी खास वजह से मैं तुम्हारी कॉल रिसीव न कर सकूं। हमने तुम्हें जख्म भी दिया, मरहम भी लगाया, याद रखना। जरूर रखूंगा। खुदा हाफिज बेटा। मुझे ये लड़का पसंद है। तुम क्या कहती हो? क्या तुम फ्री हो? तुम्हारे लिए हर वक्त फ्री हूं। लगता है बहुत खुश हो आज तुम। हाँ, वाकई खुश हूं। जिंदगी कभी कभार ही इंसान पर मेहरबान होती है। इस मर्तबा मेरी बारी है। आबरू की बात कर रहे हो ना तुम? आबरू आसिल कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आसिल बाल बाल बची और आबरू जहन्नुम वासिल हो गई अपने बाप की तरह। असल बात यह है कि मैं फरहत की नजर में बेगुनाह हो गया। मुझे इस बात का यकीन हो गया है कि फरहत एक बार फिर मेरा दायां बाजू बनेगा, जैसे वो हमेशा से ही था। अब हम एक दूसरे को ज्यादा वक्त दे पाएंगे। हर चीज को अपने हक में करना जानते हो तुम। मैं भी शायद इसीलिए तुम्हारी हो गई हूँ। अब हम अपने बिजनेस को भी फिर से टाइम दे पाएंगे। हाँ, ठीक कहा तुमने। बिजनेस काफी निगलेक्ट किया तुमने। इलेक्शन के बाद मुझे लगा शायद तुम रिटायर ही होने वाले हो। हर शय खत्म हो जाएगी, मगर शुक्र है तुम लौट आए। मेरी रिटायरमेंट तो शायद बिस्तरे मर्ग पर ही होगी या तुम्हारे कदमों में। खुदा ना खास्ता। शादी में जल्दी करनी चाहिए। तुम भी यही चाहती थी ना? अब हमें देर नहीं करनी चाहिए इसमें। नेमत, मैं बहुत सादा सी तकरीब चाहती हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। क्यों ना हम उस होटल की रूफटॉप बुक करवा लें जहाँ हम जाते हैं, वही रूम बुक करवा लेंगे। मेरे ख्याल में हमारी शादी में सिर्फ फैमिली के 15-20 लोग हों तो भी काफ़ी है। और जहाँ तक सवाल रहा हनीमून का, तो मेरा इस बारे में कोई खास प्लान नहीं है। वो अब तुम्हारी भी फैमिली है। बाज़ औक़ात तो वो मुझे भी बहुत गुस्सा दिला देते हैं, पर इंसान अपनी फैमिली चुन नहीं सकता। हाँ ठीक है, लेकिन बास बातें ऐसी हैं जो मुझे परेशान कर देती हैं। क्या है, बोलो। हेलो। हाँ गुलशेर, तुम्हें आवाज आ रही है क्या? जी बोले भाई। डॉक्टर कहाँ है? वो मसरूफ है, मरीज के पास है। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरी बात करवाओ उससे गुलशेर। बेवकूफ, मैं उसके कमरे में हूं, यहां कोई मरीज नहीं। कहां से आ रही हो तुम? मुझे कोई काम था। लेकिन तुम्हें अपने ऑफिस में होना चाहिए। क्या ये तुम्हारा ऑफिस नहीं है, या तुम कहीं और काम करती हो? बताओ मुझे। देखो फरहत, मैं तुम्हें कोई वजाहत देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। तुम अपने काम से काम रखो। मैं यहाँ अपनी जॉब वापस लेने की कोशिश कर रही हूँ, समझे तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? अस्पताल रेगुलर ना आने की वजह से मुझे वार्निंग मिली है। हो सकता है कि मुझे जॉब से निकाल भी दिया जाए। तो अभी देख लो। क्या मतलब इस बात का? कहाँ जा रहे हो तुम? फरहत,
फरहत रुक जा। क्या करने वाले हो तुम? हाँ, लगता है तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। मैं तो बचपन से पागल हूं डॉक्टर। फरहत, फरहत रुक जाओ। क्या हो रहा है यहाँ? सुनो, जाओ जाओ। आसिल, ये क्या हो रहा है? जुबान बंद रखो। अगर मेरी बीवी का दोबारा नाम लिया तो बहुत बुरा पेश आऊंगा। सुना तुमने? तुम उसे डॉक्टर कह के पुकारोगे, दोबारा ना कहना पड़े मुझे। इसको निकालना चाहते हो तुम? अगर तुमने मेरी बीवी को जॉब से निकालने की बात दोबारा मुंह से निकाली तो अच्छा नहीं होगा। मैं तो बस आसिल से कह रहा था। मैंने कहा ना कि आज के बाद तुम कुछ नहीं कहोगे। कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं, वरना मैं जुबान खींचकर गर्दन में लपेट दूंगा। मेरा नाम फरहत अरसलान है, अपने दिमाग में बिठा लो। अपने काम से काम रखो। आखिरी बार कह रहा हूं, वरना इसी अस्पताल में दाखिल करा दूंगा। हैव अ गुड डे। फिर आऊंगा, सफाई वगैरह कराते रहा करो। चलो डॉक्टर। फरहत, तुम्हारे ख्याल में तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या हरकत थी ये? अपनी आवाज नीची रखो तो बेहतर होगा। तुम गुंडे मवालियों की तरह बिहेव कर रहे हो। उसने मेरी बीवी का नाम लिया। कोई इस तरह की बात मेरी बीवी से नहीं कर सकता। क्या मैंने तुमसे मदद मांगी है? जिसे बताने की जरूरत थी मैंने बता दिया। मैं एक मैच्योर औरत हूँ, सर्जन हूँ और एक डॉक्टर हूँ। समझ रहे हो तुम? मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो। मैं उन जैसी तरबियत नहीं कर सकता हूँ तुम्हारी। अच्छी बात है। हाँ मगर हाँ मगर क्या? मैं तुम्हें गोद ले सकता हूँ। मुझे तुम्हारे करीब आने का कोई शौक नहीं। मुझे भी कोई शौक नहीं है। अच्छा है। बुरा है। हाँ बोलो फरहत। मुझे यासिर से मिलना है, मेरे साथ चलो। तुम आओ, मैं सब संभाल लूंगा। अभी आ रहा हूँ। मेरी जान, ओह आई एम सॉरी गुलशन, मुझे थोड़ी देर हो गई। आप चलें क्या? जी चले। चलो चलो, कोई रोकने टोकने वाला तो है नहीं। हम जल्दी आ जाएंगे। नहीं मेरी जान, जितना दिल चाहे घूमना। तौबा तौबा। आओ चलें गुलशन। पहले ही इतने मसाइल का सामना है, ऊपर से इन्हें देखो। अदीला आउट ऑफ कंट्रोल है, नेमत बेबस है। वो तो अदीला की बात टाल ही नहीं सकता। ओ, किन ख्यालों में गुम हो यशफा मैडम? तुमसे कह रही हूँ, बस समझो अब तो वो औरत आने वाली है यहाँ। जी जी मैं सुन रही हूँ आपा। सुन रही है ये? याद नहीं क्या तुम्हें? आपा ये चालाक औरत है, अगर इस घर में आ गई तो हमारी हुक्मरानी खत्म। हाँ यानी जो मैंने कहा वही सच हुआ? हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हाँ, हमने तो उसके मिसकैरेज के बारे में भी सोचा था। प्रेगनेंसी ही जड़ है इस मामले की। अगर इसका बच्चा इस घर में आ गया तो हम सबके बच्चों का मुस्तकबिल खत्म हो जाएगा। यही कहा था ना तुमने? हम ऐसा नहीं होने देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, ये औरत हमारे घर में नहीं आएगी, है ना? ऐसा कभी नहीं होगा आपा। हाँ हाँ, लेकिन अब ये कैसे होगा? क्या तुम इस औरत को डराने का सोच रही हो? नेमत से बात करोगी क्या तुम? जो करना जल्दी करो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। संभल जाओ यशफा। आप परेशान कर रही हैं आपा। अपनी बेटी की भी शादी कर दो। एक तो तुम सुनती नहीं हो, आखिर चाहती क्या हो तुम? आप भी अपनी बेटी का ख्याल रखें आपा। आपने उसकी शादी भी कर दी है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला।